क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तिनापुर जैसे अभेद्य और शक्तिशाली राज्य में, जहां भीष्म पितामह और दुर्योधन जैसे महारथी मौजूद हों, वहां कोई अकेला इंसान घुसकर तहलका मचा सकता है? आज की यह रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी उसी अनदेखे सच को आपके सामने लाएगी। बात उन दिनों की है जब दुर्योधन का अहंकार अपने चरम पर था। उसकी एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के विवाह के लिए दुर्योधन ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। देश विदेश के बड़े बड़े शूरवीर, राजा और राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने वहां पहुंचे थे। हस्तिनापुर का राजमहल वीरों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ ताकत और घमंड का प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन उस महफिल में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां एक ऐसा रहस्यमयी अजेय योद्धा भी मौजूद है जो इतिहास बदलने वाला है। उस भव्य सभा में जहां हर योद्धा लक्ष्मणा का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, वहीं द्वारका से आया एक युवा यदुवंशी खामोशी से सब कुछ देख रहा था। ये युवा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के वीर पुत्र सांब थे। सांब को इस बात का गहरा रहस्य मालूम था कि लक्ष्मणा मन ही मन उन्हें ही अपना पति मान चुकी है, लेकिन कौरवों के भयानक डर से कुछ कह नहीं पा रही है। फिर जो हुआ, उसने हस्तिनापुर की नींव हिला दी। किसी की परवाह किए बिना सांब ने भरी सभा में अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। सैकड़ों महारथियों की मौजूदगी में उनके मुंह के सामने से सांब ने लक्ष्मणा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये हस्तिनापुर के अजेय राजमहल के अहंकार पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा था। हस्तिनापुर की विशाल सभा में मानो कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उसने तुरंत अपनी कौरव सेना के 6 सबसे घातक और शक्तिशाली महारथियों को सांब का पीछा करने का आदेश दे दिया। कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, स्वयं दुर्योधन और उसका एक भाई, इन 6 ने अपने रथ सांब के पीछे दौड़ा दिए। कल्पना कीजिए उस खौफनाक दृश्य की, जहां एक अकेला योद्धा आगे भाग रहा हो और काल के समान 6 विशाल रथ उसका पीछा कर रहे हों। लेकिन रहस्य की बात तो ये थी कि सांब बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने अपना रथ रोका, विशाल धनुष उठाया और अकेले ही उस भयंकर रणभूमि में डट गए। उन्होंने एक साथ अपने धनुष से बाणों की ऐसी खौफनाक बारिश की जिसने उन 6 महारथियों को बुरी तरह से चौंका कर रख दिया था। सांब की फुर्ती और बाणों की गति इतनी तेज थी कि कर्ण और दुर्योधन जैसे महान वीरों के कवच से भी भयंकर चिंगारियां निकलने लगी थीं। कौरव योद्धा ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे कि एक अकेला युवा बालक उन 6 महारथियों पर भारी पड़ रहा है। जब उन्हें लगा कि सीधे युद्ध में जीतना असंभव है, तो उन्होंने युद्ध के सारे पवित्र नियम तोड़ दिए। उन महारथियों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उन्होंने एक ही समय पर भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया। एक झटके में सांब के रथ के चारों घोड़े मार दिए गए। दुर्योधन के एक विषैले बाण ने सांब के सारथी के प्राण हर लिए। तभी कर्ण ने अपने सटीक अर्धचंद्र बाण से सांब के मजबूत धनुष को बीच से काट डाला। अब सांब पूरी तरह से निहत थे और रथहीन हो चुके थे और उन्हें बंदी बना लिया गया। इधर हस्तिनापुर की कालकोठरी में सांब को भारी जंजीरों में बांधकर फेंक दिया गया, लेकिन इस पूरी साजिश का एक रहस्यमयी गवाह आसमान में मौजूद था। देवर्षि नारद ने ये सारा छल अपनी आंखों से देखा और वे तुरंत ये खबर लेकर द्वारका पहुंच गए। जब यदुवंशियों को पता चला कि 6 महारथियों ने मिलकर धोखे से सांब को बंदी बनाया है, तो द्वारका की सभा में मानो एक बड़ा ज्वालामुखी फट पड़ा। श्री कृष्ण और उग्रसेन क्रोध से उबल पड़े। पूरी द्वारका में भयंकर युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सभी योद्धा हस्तिनापुर को खाक में मिलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी सभा में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। भगवान बलराम जी अपने स्थान से उठे और उन्होंने इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए अकेले ही हस्तिनापुर जाने का बड़ा फैसला कर लिया। जब हस्तिनापुर के राजमहल में ये खबर पहुंची कि स्वयं हलधर बलराम जी पधारे हैं, तो कौरवों के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उन्हें लगा कि बलराम जी तो दुर्योधन के गदा गुरु हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से उनका ही पक्ष लेंगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन दौड़े दौड़े उनका भव्य स्वागत करने उपवन में पहुंचे।
उन्होंने बलराम जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और बड़े ही मीठे शब्दों में बातें करने लगे। उस वक्त का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बहुत सामान्य है और दोनों पक्षों में गहरी शांति हो गई है। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह शांति दरअसल एक बहुत बड़े और भयंकर तूफान से ठीक पहले का सन्नाटा है, जो जल्द ही पूरे हस्तिनापुर को अपनी खौफनाक चपेट में पूरी तरह से लेने वाला है। शिष्टाचार के बाद बलराम जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में महाराज उग्रसेन का संदेश सुनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़कर भारी अन्याय किया है, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखने के लिए सांब और लक्ष्मणा को आदर के साथ लौटा दिया जाए। यह कोई विनती नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आदेश था। लेकिन विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। अहंकार में अंधे हो चुके कौरवों का राजपूती घमंड अचानक जाग उठा। उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं लंघ दी और बलराम जी का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। दुर्योधन और अन्य कौरव चीखते हुए कहने लगे कि यदुवंशी तो उनके एहसानों तले दबे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में सांब को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपनी तलवारें खनखनाते हुए बलराम जी को पीठ दिखाकर वहां से घमंड में लौट गए। अब सोचिए उस रहस्यमयी दृश्य के बारे में। बलराम जी उस विशाल उपवन में बिल्कुल अकेले खड़े थे। कौरवों के वे कड़वे और अपमानजनक शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अचानक उनकी आंखें क्रोध से धधकते हुए अंगारों की तरह लाल हो गईं। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और तभी उस शांत उपवन में एक भयंकर और कांपती हुई आवाज गूंज उठी। बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे। वो कोई सामान्य हंसी नहीं बल्कि महाकाल का खौफनाक अट्टहास था। उस हंसी की गूंज मात्र से घोड़े हिनहिनाने लगे और पक्षी डरकर उड़ गए। बलराम जी ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वे आज इस पूरी पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर देंगे। पलक झपकते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ में महाविनाशकारी मूसल और अपने कंधे पर अपना प्रलयनकारी भयानक हल उठा लिया और हस्तिनापुर की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। कौरव सेना ने घबराकर बलराम जी को चारों तरफ से घेर लिया और तीरों तथा भालों की भयंकर बारिश कर दी। लेकिन बलराम जी ने अपने मूसल को हवा में इतनी तेज गति से घुमाया कि एक भयंकर तूफान पैदा हो गया। सारे तीर हवा में ही राख बन गए और दर्जनों विशालकाय हाथी एक झटके में मारे गए। उस भयंकर तबाही के बाद बलराम जी हस्तिनापुर की उस मजबूत और अभेद्य चारदीवारी के पास पहुंचे, जिस पर कौरवों को बहुत बड़ा घमंड था। दाऊ भैया ने अपने हल का नुकीला और भारी मुख पूरी ताकत से हस्तिनापुर की नींव में धंसा दिया। जैसे ही हल पाताल की ओर धंसा, पूरी धरती में एक भयंकर भूकंप आ गया। बलराम जी ने उस पूरे नगर को उखाड़कर पवित्र गंगा नदी की तेज धार में डुबाने के लिए अपनी ओर घसीटना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर की नींव उखड़ने लगी और महल के बड़े बड़े कंगूरे टूटकर जमीन पर गिरने लगे। राजमहल के भीतर बैठे कौरवों को जब लगा कि धरती फट रही है और उनका पूरा नगर कुछ ही पलों में गंगा की गहराई में हमेशा के लिए जल समाधि ले लेगा, तो उनका सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उनकी सारी अकड़ हवा हो गई। प्राणों के संकट को देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और दुर्योधन भागते हुए काल कोठरी में गए। उन्होंने तुरंत सांब को आजाद किया और लक्ष्मणा को साथ लेकर नंगे पांव बलराम जी के चरणों में आकर गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए क्षमा मांगी। बलराम जी ने उन्हें अभयदान दिया और सांब लक्ष्मणा को लेकर द्वारका लौट गए। रहस्य की बात यह है कि आज भी मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर गंगा की ओर थोड़ा झुका हुआ है, जो इस महागाथा की गवाही देता है।